बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टैम्प इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 21 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 21, राय का एहतराम। निसाबी मौजू जमहूरी रवैये, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क वाज़िया कर सकें, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, दरख्वास्त लिख सकें, इसमें ज़मीर की हालत इज़ाफ़ी की पहचान और इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, मुख्तलिफ़ समाजी तक़रीबात में उर्दू बोलने पर फ़ख्र महसूस कर सकें, कहानी के अज्जा को आगाज़, अरूज, एहतताम और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए कहानी तहरीर कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी और गैस के बिलों के मदरजात पढ़ सकें, मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरी और गैर तहरीरी हदायत पर अमल कर सकें, अपने मसाइल घर, स्कूल, मोहल्ले वगैरह में पेश आने वाले नापसंदीदा वाक़यात, हरकत, इशारा, तरगीब या लालच वगैरह के बारे में वालिदैन और उस्ताज़ा को बिला झिझक बता सकें। सोचें और बताएं। अगर किसी मसले पर बातचीत के दौरान में आपके दोस्त आपकी राय से इख्तलाफ करें तो आप क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं, हमें हर काम बाहमी मशवरे से करना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले एक दूसरे की राय लेना बहुत ज़रूरी है। हुस्न तरबिया। दुनिया में हर इंसान आज़ाद रहना चाहता है, उसे अपनी आज़ादी पर किसी किस्म की रोक टोक गवारा नहीं होती, क्योंकि आज़ादी इंसानी फितरत का एक अनमोल पहलू और इसका बुनियादी हक है, जिसे दीन इस्लाम भी कदर की निगाह से देखता है। जदीद माशरों में आज़ादी राय हर शहरी का एक बुनियादी हक है। तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता अक़वाम की ये रोश होती है कि एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए, तहम्मुल और बर्दाश्त से दूसरों की बात सुनते हुए मसाइल का हल तलाश किया जाता है। बाज़ औक़ात गलत कोई नहीं होता, बस हर शख्स का चीज़ों को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ और जुदा होता है। दलाइल के साथ जो बात बयान की जाए इसी को लागू किया जाता है और यही मसले का हल होता है। प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी राय के साथ साथ अपने दोस्तों और बहन भाइयों की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। राय का एहतराम, खास अल्फाज, तलफ़ुज़, लेक्चर, लीडर, मुस्बत, झगड़ा, जमहूरी मौजू। मिस शाज़िया के जमात में आते ही लड़कियां इनके ताज़ीम में खड़ी हो गई और एक ज़ुबान होकर सलाम किया। मिस शाज़िया ने सलाम का जवाब दिया और उन्हें बैठने को कहा। अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया का एक हुक्म सुनाया कि हर जमात अपना एक लीडर मुंतखब करे, जिसका काम स्कूल में अपनी जमात की नुमाइंदगी करना होगा। इसी सिलसिले में आपकी जमात में ये इंतखाबी मुकाबला सारा और सना के माबैन होगा। इन दोनों में से जो तलबा ज़्यादा वोट हासिल करेगी उसी को जमात का लीडर बनाया जाएगा। अगर आप में से कोई और भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहे तो हिस्सा ले सकता है, और अगर आप इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हुमैरा: मिस, अच्छे लीडर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मिस शाज़िया: हुमैरा, अच्छा लीडर वो होता है जो सच बोलता हो, ज़हीन हो, जिसकी सोच मुस्बत हो और वो सुलह पसंद हो। वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हो। अम्मारा: मिस, हमें इसी इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए क्या करना होगा? मिस शाज़िया: बेटा, आप सबको बाहमी मशवरे से, जिससे आप मौजू समझें, वोट देना होगा। आपका वोट आपकी राय है और अपनी राय देने का हक हर एक को हासिल है, लेकिन वोट डालते वक्त ये बात ज़हन में रखिएगा कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप जिसे अपना लीडर बना रही हैं, क्या उसमें अच्छा लीडर बनने के औसाफ, खूबियाँ मौजूद हैं या नहीं? नादिया: मिस, अगर मेरी दोस्त मेरी राय से इत्तेफाक ना करे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मिस शाज़िया: ज़रूरी नहीं कि आपकी दोस्त आपकी राय से इत्तेफाक करे। आप दूसरे से इख्तलाफ राय होने पर झगड़ा करने की बजाय एक दूसरे की राय का एहतराम करें। कसीर राय से जो भी फैसला हो सभी खुशी खुशी कबूल करें। इसी रवैये को जमहूरी रवैया कहा जाता है। रुकें और बताएं, मिस शाज़िया ने स्कूल इंतज़ामिया का क्या हुक्म सुनाया? अमारा: मिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस शाज़िया: एक और अहम बात आपको बताती चलूं, इस इंतखाब का मकसद आपको हक़ राय दही के बारे में समझाना और वोट की अहमियत से आगाह करना है। ये सब बातें आपको आइंदा ज़िंदगी में काम आएंगी। सब तलबात ने एक जुबान होकर इकरार किया और कहा कि इन सब बातों को जहन में रखते हुए समझदारी से ही अपने लीडर का इंतखाब करेंगी। अगले दिन जमात में वोट डाले गए। कसीर राय से फैसला सारा के हक में हुआ और उसे जमात का लीडर बना दिया गया। इस फैसले को पूरी जमात ने किसी झगड़े के बगैर कबूल किया। सना ने तमाम तलबात के साथ मिलकर सारा को जमात का इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी। हमने जाना और सीखा, अक्सरियत की राय को खुश दिली से कबूल करना जमहूरी रवैया कहलाता है। लीडर का इंतखाब सबकी राय और मशवरे से होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने इख्तिलाफ़ राय का एहतराम करना सीखा है। हमने सीखा कि अगर कहीं पे बातचीत हो रही हो और हमारा किसी से इख्तिलाफ हो जाए तो हमें उसको समझना चाहिए। हो सकता है उसका सोचने का नज़रिया वही हो, इसलिए हमें हमेशा पुरअमन रहना चाहिए और दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए। आप इस सबक को बागौर पढ़ें, मुश्किल अल्फाज के माने जाने और इसका मकसद समझें। उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।